सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जाति आधारित गणना को लेकर केंद्र सरकार के हलफनामे ने सबको चौंकाया। पहले तो केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातीय जनगणना का विरोध हुआ, लेकिन शाम में दोबारा एक हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि वो पहले दायर हलफनामा को वापस ले रही है। कुछ घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बिहार जातीय सर्वे पर केंद्र सरकार के बैकफुट पर जाने और स्टैंड बदलने के पीछे शुद्ध रूप से चुनावी राजनीति है। बीजेपी अब बिहार में जातियों की गिनती में काम में रोड़ा बनती नजर नहीं आना चाहती, जिसका आरोप लगातार उस पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस और विपक्षी दल लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से जब दखल देने की बात कही गई थी, तभी से बिहार सरकार और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई थी। सोमवार को केंद्र की तरफ से दाखिल पहले हलफनामा में कहा गया था कि संविधान के तहत सिर्फ केंद्र सरकार ही जनगणना या जनगणना जैसा कोई काम कर सकती है। बाद में इस बात को दूसरे हलफनामा के जरिए हटाया गया और कहा गया कि यह भूल से रह गया था, लेकिन केंद्र के ताज़े हलफनामे में ये साफ कहा गया है कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र का है। जो चेंज हो गया है वो ये कि अब जनगणना जैसा कोई काम वाली बात हट गई है, जो बिहार की जातीय गिनती के संदर्भ में समझी जा सकती है कि वो जनगणना तो नहीं है, लेकिन उसी तरीके का काम है। केंद्र के स्टैंड में बदलाव के पीछे जातीय जनगणना को बिहार में बीजेपी का समर्थन सबसे अहम है। 2022 में नीतीश कुमार एनडीए की सरकार से ही मुख्यमंत्री थे, जब जून में बिहार कैबिनेट ने जाति आधारित गणना का फैसला लिया था। कैबिनेट फैसले से पहले सर्वदलीय बैठक में सबकी सहमति ली गई थी। 2021 में नीतीश एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले थे और पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग रखी थी, लेकिन केंद्र ने बाद में इसे ठुकरा दिया। 2022 के अगस्त में नीतीश सीएम बने रहे, लेकिन बीजेपी सरकार से बाहर हो गई और उसमें आरजेडी, कांग्रेस आ गए। जब से जातीय गणना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई, तब से आरजेडी और जेडीयू इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। सत्ताधारी दल के नेता कहते रहे कि बीजेपी ये सब केस करवा रही है ताकि जातियों की गिनती ना हो और पिछड़े गरीबों को लाभ पहुंचाने की सरकारी योजनाएं ना बन सके। बिहार में आरजेडी जेडीयू के इस नैरेटिव ने बीजेपी को परेशान कर रखा था कि हाईकोर्ट में जातीय गणना का विरोध करने वाले उसके इशारे पर केस लड़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र का ये हलफनामा कि जनगणना ही नहीं, जनगणना जैसी कोई भी चीज करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है, बिहार में बयानबाजी का मसला बन गया था। जेडीयू से लेकर आरजेडी तक के नेता कहने लगे थे कि केंद्र सरकार के हलफनामा से बीजेपी बेनकाब हो गई है, जो शुरू से ही जातीय जनगणना नहीं होने देना चाहती थी। सत्ताधारी दलों ने बीजेपी को पिछड़ा विरोधी की तरह पेश करना शुरू कर दिया। पिछड़ा विरोधी आरोपों से घिरी बीजेपी की सरकार के नेता एक्शन में आए और फिर शाम को दूसरा हलफनामा दाखिल हुआ, जिसमें जनगणना कराने के केंद्र के अधिकार को तो रखा गया, लेकिन जनगणना जैसी चीजें कराने वाली लाइन को हटा लिया गया।